वैसे अगर देखा जाए तो मैंने जिस तरह फर्स्ट वीडियो अपनी क्रिएट की थी, जो इंट्रो वीडियो टाइप थी, उसमें तो ये बताया गया कि लाइक बहुत ज़्यादा सैड वीडियो है मेरी एंड ऑल स्टफ। इट इज़ ट्रू देखो, द थिंग इज़ कि मैंने जिस हिसाब से अपनी स्कूल लाइफ गुजारी एंड टीचर के साथ, वो सैड ही था, वो दुखी वाले ही चीज़ें थी। ऑल्दो अभी मैं सोचता हूँ उन सब चीज़ों को, तो मुझे सब कुछ फ़नी लगता है और मैं उसको अभी इंजॉय करके आप लोगों को बता रहा हूँ। बट उस टाइम पे जो मेरी मेंटल हेल्थ थी और उन टीचर्स की वजह से जो उन्होंने मेरे पे एक अलग ही एक अजीब सा बनाया हुआ था सब कुछ, वो मेरे लिए बहुत एक नेगेटिव चीज़ थी और मैंने उस चीज़ के अंदर ना बहुत सफ़र किया है। तो मतलब एक तो टीचर्स की टेंशन, उन्होंने अजीब सा एक माहौल बनाया हुआ था स्कूल के अंदर। देन आपको पेरेंट्स से भी हो कि यार अगर टीचर ने पेरेंट्स को शिकायत लगा दी तो पेरेंट्स भी डांटेंगे। डेफिनेटली आई हैव अ स्ट्रिक्ट पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्पेशली मतलब अब अभी आगे थोड़े से सही हो गए, लेकिन स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे मेरे पेरेंट्स भी। तो ये है कि एक अलग ही आपके दिमाग में ना वो चल रहा होता है। देन आप स्टडीज़ में भी कुछ इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो कि आप चलो ठीक है स्टडीज़ में अच्छा हूँ, अगर कुछ कह भी दूँगा यार क्या पढ़ तो रहा हूँ अच्छी तरीके से और क्या चाहिए। एक लाइक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा से मैं। तो ये है कि मेरे लिए वो सब कुछ बहुत बुरा था उस टाइम के लिए। अभी मैं उस सब को बहुत एन्जॉयमेंट के साथ सुना रहा हूँ, बहुत हँस-हँस के स्टोरी सुना रहा हूँ, तो वो एक अलग स्टोरी है। बट द थिंग इज़ कि एक्चुअल में ये सब कुछ मेरे लिए उस टाइम के लिए सैड ही था। मेंटल हेल्थ मेरी उस हिसाब से जो भी उस वक़्त सिनेरियो चल रहा था, वो मुझे अंदाज़ा है या मेरे आस-पास जो लोग थे उनको अंदाज़ा होगा। बट ये है कि स्कूल लाइफ मेरी एक तरह से अच्छी भी थी और सेकेंडली इन टीचर्स की वजह से बहुत बुरी भी रही है। और ये है कि मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी भी हैं। मैंने कंपेयरिंग की अपने टीचर्स की अपने स्कूल में उसी टीचर के गाने पे की थी। ये अलग बात है कि उसको मैंने कुछ और सुनाई थी स्टेज पे, मैंने जहाँ कुछ और पढ़ी थी, वो एक अलग स्टोरी है। मतलब क्या ही स्टोरी है, उसमें यही था कि उसने मुझे कहा कि ये प्रिपेयर करो, मैंने प्रिपेयर करके उसको सुनाई एक दिन। अब नेक्स्ट डे थी, मैंने रात को घर गया, जाके मैंने पूरी कंपेयरिंग अपनी चेंज की। अगले दिन स्टेज पे जाकर कुछ और मैंने बोल दिया। अब वो भी सोच रही थी कि ये इसने क्या किया। खैर उसके बाद वो हमारी वाइस प्रिंसिपल थी, वो वापस आई हमारी, बल्कि असेंबली के बाद क्लास में ये कहती है तहसीन खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा अल्लाह खैर पता नहीं क्या होने वाला है। कहती है पहले कहाँ छुपे हुए थे। तो मैंने कहा बड़े उन्होंने मतलब अब तो मैं थोड़े सैड अंदाज में बात कर रहा हूँ, बट स्टिल उन्होंने ऐसे ही कहा था कि पहले कहाँ थे। मैंने कहा मैम इधर ही था। कहती है पहले तो कभी नज़र नहीं आए तुम तो। बड़ी अच्छी कंपेयरिंग किया और खैर तारीफ शारीफ उसने की मेरी। तो उसके बाद ये है कि मेरा थोड़ा पॉजिटिव वे स्टार्ट हो गया, टीचर्स ने तंग करना कम कर दिया एंड ऑल स्टफ। बट स्टिल स्कूल वाज गुड और बैड दोनों तरह से अच्छा था, बुरा भी था। देन स्कूल ख़त्म हुआ और कॉलेज में गए। कॉलेज में कुछ ख़ास स्टोरीज़ नहीं है, ना सैड स्टोरीज़ हैं ना फ़नी स्टोरीज़ हैं, कुछ ख़ास नहीं है। बस एक था, बस गुज़ारने हैं 2 साल गुज़ारने हैं, गुज़ारो एंड आगे जाओ। वहाँ पे भी ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी। टीचर्स के साथ काफ़ी अच्छे मेरे ताल्लुकात थे। टीचर्स ने काफ़ी रिस्पेक्ट करता था मैं भी उन सब की, वो भी मेरी काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। मतलब अच्छे तरीके से मेरे उनसे मतलब बॉन्डिंग मेरा काफ़ी अच्छी थी मेरी उनसे। और टीचर्स क्लास के सीआर और रिव्यू प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट जो भी बनता था हमारे कॉलेज में, उनसे ज़्यादा मुझ पे ट्रस्ट करते थे। ये एक बहुत अच्छी बात है और मैं इसको अपने यही कहूँगा कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी तरबियत ऐसे की, इस वजह से मैं इस काबिल बना कि टीचर्स मुझ पे मेरे साथ इस तरह से रवैया रखते थे, इस तरह से ताल्लुक़ था उनका। खैर कॉलेज के 2 साल मुकम्मल हुए और उसके बाद कॉलेज कुछ ख़ास नहीं था, बस गुज़र गया वक़्त। उसमें होता भी यही है, हम वक़्त गुज़ारते हैं कि ठीक है वक़्त गुज़रे बस जान छूटी आगे चलते हैं। कॉलेज ख़त्म हुआ एंड वेकेशंस थे मेरे ख़्याल से। मेरी एक स्कूल मेट थी, उसने मुझे ना टेक्स्ट किया एंड लाइक ऐसे गपशप लगाई एंड ऑल स्टफ एंड वो वक़्त भी गुज़र गया। ठीक था, बेहतर था। उसके बाद उसकी शादी हो गई। मैंने उसके बल्कि मज़े की बात, मेरी ज़िंदगी में अभी तक जितनी लड़कियाँ आई हैं ना, वो आई, थोड़ा सा अर्सा मेरे साथ बातचीत की, उनकी शादी हो गई, चली गई। अब तक ऐसा हुआ है कि जिस लड़की ने मुझसे बात कर ली वो शादी हो, अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो मुझसे बात करो शादी हो जाएगी उसकी भी। खैर द थिंग इज़ कि उसकी शादी हो गई। फिर मेरी एक और मतलब कह सकते हैं एक फ्रेंड टाइप कह सकते हैं वो बनी। उसकी जिसको आपको सबसे पहले स्टार्टिंग वीडियोज़ में जिसके बारे में आपको एक बताया था रूडनेस वाला एंड ऑल स्टफ, उसकी वो स्टोरीज़ थी, उसको मैंने पोएट्री दी।
और अब मैं सोचता हूँ कि यार मैंने बहुत बहुत लोगों के दिल तोड़े हैं, शायद इसी वजह से बहुत लोगों ने मेरे दिल दुखाए हैं, मेरे दिल भी तोड़े हैं। मेरे दोस्तों ने, मतलब मेरे जो बहुत करीब दोस्त थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे, उन्होंने मेरे साथ जो भी किया, खैर वो उनका, मतलब मुझे नहीं पता, मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं बहुत शायद बुरा हूँगा, बहुत ज़्यादा मेरे भी क्या कहते हैं उसको, बहुत सी नेगेटिव चीज़ें होंगी मेरे अंदर भी। बट स्टिल द थिंग इज़ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, आप समझते हो कि यार ये सब कुछ ठीक चल रहा है, बट वो ठीक होता नहीं है।